तो ये फॉलोअप का मतलब है कि जो प्रशिक्षण आपने लिया, जो शिक्षा आपने ग्रहण की, उसको निरंतर लगातार अपने जीवन के अंत तक जो है अपने आचरण में लाना, इसको कहते हैं फॉलो अप। अब जैसे डायबिटीज आपको हो जाता है, डायबिटीज आप जानते हैं जिसको मधुमेह कहते हैं, शक्कर की बीमारी कहते हैं, उस व्यक्ति को मेडिकल काउंसलिंग में, परामर्श में उसको बताया गया कि साहब ये बीमारी स्थायी है, आपको निरंतर लगातार महीने में, हफ्ते में जो है आपका ब्लड चेक करना है, उसकी शुगर चेक करनी है, और उसके अनुसार जो आपको दवाई बताई जाएगी वो दवाई गोली जो है आपको खानी है या फिर जो है इंजेक्शन लगाने है। आप देखिएगा किसी कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट आपके सामने हो, उसको पूछिएगा कि साहब ये क्या दवाई खाते हैं आप, क्या परहेज का पालन करते हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, मैं वो दोहराना चाहूँगा कि चाय की ऑर्डर दी जाती है, 8-10 लोग बैठे, चाय की ऑर्डर दी जाती है, बोले भैया 8 प्याली चाय भेजना, और एक आदमी चिल्ला के कहता है कि भैया एक बिना शक्कर की भेजना। वो जो आदमी कह रहा है कि एक चाय की प्याली बिना शक्कर की भेजना, वो फॉलो अप कर रहा है। उसको डॉक्टर ने बताया कि भैया ना मना है, तुमको चीनी खाना ही नहीं तुमने, वो बिना शक्कर की चाय पी रहा है। वो जैसे हर पल हर क्षण ये ध्यान में रखता है कि मैं डायबिटिक हूं, मैं मधुमेह से पीड़ित हूं, मैं डायबिटीज से पीड़ित हूं, बिल्कुल ठीक वैसा ही फॉलोअप का मतलब है कि आप हमेशा के लिए ये स्मरण में रखें कि मैं एक नशा पीड़ित हूं, मैं व्यसन मुक्त जीना चाहता हूं, और इसलिए जो मुझे प्रशिक्षण वहां पर दिया गया केंद्र में, जो शिक्षा मुझे नशा मुक्ति केंद्र में दी गई, उसको मैं लगातार निरंतर प्रतिदिन जो है मैं उसको आचरण में लाऊंगा। इसी को कहते हैं फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब कोई और दूसरा नहीं है। तो नशा मुक्ति के सूत्रों में हमने कहा था कि रोज सुबह जल्दी उठना है, पीटी, योगा, प्रार्थना, मौन, ध्यान आपको नियमित रूप से करना है, स्वास्थ्यवर्धक आदतों का पालन करना है, बीमारियों से बचने की ओर में लाना है, सुबह भरपेट नाश्ता करने के बाद में आपको व्यसन विरोधी औषधियों का सेवन करना है, फिर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के आपको पूरा दिन भर जो है कठोर परिश्रम करने हैं। जो भी आपका निर्धारित काम आपको दिया गया है, आपके हिस्से में आया, वो आपको करना है। उसके बाद में ये कहा गया कि आपको समय पर भोजन करना है, समय पर दवाई लेनी है, सारा कार्यक्रम आपका जो है वो सुनियोजित, सुनियंत्रित होना चाहिए। फिर शाम को आपको थोड़ा सा हल्का पीटी, योगा, व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, समय पर भोजन करना है, रात को निर्धारित समय पर आपको सो जाना है। सद्भाव परिवार में ही वैसे मैंने आपको सारे सूत्र जो है बताए हैं। ये सारे जो सूत्र हैं, ये जो सारे कार्यक्रम हैं, इनको आप निरंतर लगातार प्रतिदिन जो है अगर आपके आचरण में लाओगे तो उसको कहेंगे कि साहब ये फॉलो अप जो है सही ढंग से कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आप में 4 तरह के लोग हैं यहाँ पर, परसेंटेज उनका कम ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ से जाने के बाद में ही जो है सब छोड़ देने वाले हैं, क्योंकि घर पारिवारिक नियंत्रण का अभाव है। परिवार में कोई डंडा लेके बैठा नहीं है और इनकी क्वालिटी डी क्वालिटी है, तो ये परिवार में जाने के बाद में यहाँ का जो प्रभाव है उतनी दिन तक के जो है फॉलो अप करेंगे, नशे से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो समाप्त हुआ, जो प्रभाव है मानसिक, वो जैसे समाप्त हुआ, इन्होंने फिर अपना जो है वही पुराना राग दोहराया। फिर दूसरे कुछ लोग हैं कि वो जो दवाई लेके गए यहाँ से 3 महीने की ले गए तो 3 महीने की दवाई खा लेंगे, 3 महीने तक के थोड़े से अच्छे रास्ते पर चलते रहेंगे, घर वालों का विश्वास संपादन कर लेंगे। लेकिन जैसा ही वो 3 महीने में उन्होंने वो अचीव कर लिया, अब घर वाले बोले नहीं हमारा नारायण तो हो गया और बिल्कुल छूता भी नहीं है। बोले ठीक है, अब धीरे धीरे शुरू करता हूँ। बोले आज आधा पेट पीऊँगा, 2 दिन आधा पेट पीऊँगा, फिर बढ़ाऊँगा, ऐसे करते करते शुरू हो जाता है। अरे बोले साहब वो तो गया, अब क्या करना, वो घर वालों को भी शर्म आती है।
तो वो बताते नहीं जब तक के 4-6 महीने हो गए, जब तक के साहब ये इतना पीने लगता है कि पी के उनका गला दबाने लगता है। फिर वो फ़ोन करते हैं, अरे सर वो तो गया। भैया कहाँ गया? काशी गया, हरिद्वार गया? नहीं, बोले साहब वो तो अड्डे पर पहुँच गया। ला भैया उसको पकड़ के। तीसरे लोग हैं वो साल 6 महीने निकल जाते हैं, साल भर 2 साल तक के वो किसी तरह से निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो जो है अपने सारे कार्यक्रम बंद करके नए कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो फिर वो भी 2-3 साल के बाद में आ जाते हैं। बोले साहब मैंने 2 साल बंद की थी ना। फिर भैया तीसरे साल क्या के लिए शुरू की? बड़े इससे बोलता है 2 साल बंद होती ना सर। तो ये ध्यान में रखें कि भैया ये चालू सवाल ही नहीं आता, क्योंकि बार बार बंद चालू रखोगे आपके भीतर का बटन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो बटन कोई फिर से दोबारा लगा नहीं पाएगा। फिर ये जो 2-3 हमारे यहाँ उदाहरण है परमानेंट मेंबर हमारे, वैसे आपके भी हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है, इसमें देर नहीं लगेगी। परिवार में और समाज में रहने के लायक आप नहीं रहोगे। क्या क्या रास्ते हैं? एक तो संभावना है कि आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी कोई बीमारी से। बोले साहब लीवर सिरोसिस हो गया काम से, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए, या हो सकता है कि आप सुसाइड कर लो नशे के कारण। पहले ये 3 संभावना है। अगर मान लो तीनों से आप बच गए तो चौथी संभावना है यहाँ के परमानेंट मेंबर बनना। पीएम का एक मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है और दूसरा मतलब होता है परमानेंट मेंबर। तो अभी यहाँ 2-4 लोग हैं हमारे पास ऐसे। वैसे अगर आपको हमेशा के लिए रहना है कि भैया अपन तो यही रहेंगे, अपना स्थान बना रहेगा, तो आपकी मर्जी है। तो फॉलोअप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो आपने सीखा, जो आपने जाना, जिसका प्रशिक्षण आपने लिया, उसको लगातार निरंतर प्रतिदिन आपको घर पर परिवार में जाके करना है। अगर आपको शंका लगती है, आपके मन में प्रश्न जगते हैं, अड़चन आती है, आप फ़ोन लगाकर यहाँ पर बात करें। यहाँ खुद मिलने आए, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है नहीं कि साहब अमेरिका में जाना है आपको, चांद पर जाना है, ऐसा तो है नहीं, है कि नहीं। तो अपना मायका समझ के साल भर में आप यहाँ पर एक चक्कर लगा दिए। जो आपके सवाल है वो आपने पूछ लिए, चिट्ठी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके संपर्क बनाए रखने के। अगर आपके मन में वास्तविक सद्भाव बना तो, और नहीं बना, आपने पार्टी बदली, तो फिर आपका रास्ता घूम के टर्न लेके फिर यहाँ वापस आएगा, फिर वही दिल लाया हो। तो ये तरीके हैं। आप कई तरह से संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं, पर चिट्ठी लिख सकते हैं, या आप खुद आ सकते हैं, और तब जाके जो है आप अपने जो सवाल है, प्रश्न है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जब जाओगे आपको एक बुकलेट मिलेगी, एक डिस्चार्ज कार्ड मिलेगा। वो बुकलेट में तमाम बातें लिखी हुई है। अभी हम लोग जो है ये सारी जानकारी जो है नेट पर डाल रहे हैं, इंटरनेट जो कहते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं उनको उस पर उसकी सारी जानकारी